हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिन कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ अपने न्यूबॉर्न बेबी का फेस का मसाज और नाक खड़ी कैसे करें, फोरहेड जो बाहर की ओर निकला हो उसे अंदर की ओर कैसे करें, और दाढ़ी का मसाज कैसे करें, चिक का मसाज कैसे करें, सर को गोल कैसे करें, सब मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो वीडियो में बनी रहिएगा। मेरी न्यूबॉर्न बेबी को जब भी मैं उनके फेस का मसाज करती हूँ और सर का मसाज करती हूँ तो उसे नींद आने लगता है। बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो जाती है, बिल्कुल रिलैक्स होकर वो कराती है मसाज, थोड़ा भी रोती नहीं है। तो सबसे पहले मैं उनके सर पे तेल अप्लाई करूँगी, क्योंकि सर पे तेल अप्लाई करने से सबसे पहले बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। और वैसे भी मेरी न्यूबॉर्न बेबी को नींद आ रहा है। मेरी मुंतहा नाम है मेरी बेटी का। तो सबसे पहले मैं दोनों हाथ में तेल लूँगी और इस तरीके से सर पे करूँगी। सर गोल करने का यही ट्रिक है कि अगर सर पे मसाज करें आप तो एक हाथ से आगे फोरहेड की तरफ को दबाना है और एक हाथ से पीछे सर को दबाना है। अभी इस तरीके से अभी मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, इसी तरीके से करना है। ऐसे एक हाथ को आगे की ओर से नीचे, एक हाथ को पीछे की ओर से नीचे। उससे क्या होता है कि पीछे का जो निकला रहता है कोना वो नीचे की ओर जाता है और आगे का फोरहेड जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो फोरहेड भी अंदर की तरफ दबता है और इस तरीके से होता है। तो सर को गोल करने का तरीका यही है, सर को एक साथ ही हो जाता है, सर भी गोल और फोरहेड भी अंदर। और इस तरीके से करने से फोरहेड जो होता है वो बड़ा होता है, मतलब जिसका छोटा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो वो बड़ा होता है अच्छा लगता है। तो इस तरीके से फेस का मसाज कीजिएगा। और अब मैं आपको बताऊंगी कि नाक खड़ी कैसे करें। तो नाक खड़ी करने के लिए सबसे पहले फोरहेड का इस तरीके से मसाज करके और उसके बाद नीचे की ओर नाक को पकड़ना है। तो इस तरीके से फोरहेड का मसाज जब आप करेंगे तो धीरे धीरे दबाते रहना है। ऐसा नहीं कस के एक बार करना, कस के भूले से नहीं करना है, बिल्कुल आराम से करना है, जो बेबी को भी रिलैक्स हो, बेबी को भी अच्छे से अच्छा फील हो। कल रात मेरी बेबी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, उसे डायरिया हो गया था, बहुत ज़्यादा पोटी कर रही थी, मतलब 4-5 बार कर दे रही थी, बहुत ज़्यादा पोटी कर रही थी, पतला पतला। तो मैं ना उन्हें वालामाइसिन, इंट्रोजर्मिना और एकोनर्म इन्फेक्शन का पाउडर आता है वो दी, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। अभी माशाल्लाह ठीक है, बट देखते हैं आप पोटी रात में करती है या नहीं करती है। तो अभी तो जब से पिलाएं दवाई, जब से पोटी नहीं की है और इंशाल्लाह नहीं करेगी। तो जब भी मेरी बेबी को सर्दी होता है तो उसे नो कोल्ड और स्विच एंटीबायोटिक देती हूँ, ठीक हो जाता है। और पोटी ज़्यादा करने लगती है तो वही दवाई देती हूँ, वालामाइसिन। एकोनर्म पाउडर इन्फेक्शन का आता है, जिससे पेट के सारे बैक्टीरिया जो भी इन्फेक्शन होता है सब मार देते हैं और पोटी अच्छा होता है। और जो इंट्रोजर्मिना पानी है उससे भी पेट का इन्फेक्शन मरता है और पोटी बंद होता है, मतलब जब ज़्यादा बच्चे पोटी करें तो वो कम होता है। तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके ये दवाई दी हूँ। आप लोग भी डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें, मिल लें, उसके बाद आप ये दवाई दें। तो ये दवाई बहुत अच्छी होती है। मैं जो अपनी बेबी को अप्लाई की वो मैं बताई, बट आप लोग डॉक्टर से बात करके दें। और इधर मेरी न्यूबॉर्न बेबी को इतना ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा है, वो हंस भी नहीं रही है, वो बिल्कुल सोना चाह रही है। तो ये जो नाक का शेप है आप देख सकते हैं, मतलब जब हुई थी ना तो थोड़ा ये था। अब चिक है ना, तो चिक को इस तरीके से दोनों अंगूठा से नीचे की ओर दबा के ऐसे करना है और कस के नहीं दबाना है, याद रखिए, एकदम धीरे से दबाना है। और ये चिक का शेप इस तरीके से बनेगा, तो दोनों अंगूठा से ऊपर की तरफ करना है। यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी थोड़ा सा हाथ तो इधर उधर कर रही तो दिक्कत हो रहा है। और नाक का मसाज इसी तरीके से कीजिएगा। आप चाहे तो एक हाथ से भी कर सकते हैं, थंब वाला जो अंगूठा होता है, थम्स, वो, और जो बीच की उंगली होती है उससे कर सकते हैं, दोनों को एक ही साथ। तो और माउथ का जो होता है ऊपर का, वो इस तरीके से आप कीजिएगा। तो दांत जब जमेगा ना तो एक रंग का जमेगा, आगे पीछे नहीं जमेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक रंग का दांत जमेगा। और मैं अपनी बीवी को काजल लगाने से आँख बड़ी होती है, ये बात सही है। तो अगर आप लोग को आँख बड़ी करनी है तो काजल को अच्छी तरह से घर पे सेकिए। काजल कच्चा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि काजल कच्चा रहता है तो उससे बेबी को इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं अपनी न्यूबॉर्न बेबी को काजल इसलिए नहीं लगाती हूँ कि डॉक्टर मना किया कि इन्फेक्शन होता है, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। तो अगर आप लोग अपनी बेबी को नहीं लगाते हैं तो मत लगाइए, और अगर काजल लगाते हैं तो फिर उसे अच्छे से यूज कीजिए। उसे ऐसे यूज करना है, काजल को जब घर पे बनाना है कॉटन में कपड़ों से, तो आप उसके अंदर अजवाइन डाल कर बनाइए, हल्दी डालकर बनाइए और उसको अच्छे तरीके से काजल को सेकिए। ये नहीं कि कच्चा काजल रह जाए, तो बिल्कुल काजल पकना चाहिए अच्छे तरीके से सेक कर, और उसको फिर आँख पर अप्लाई कीजिए। तो उससे आँख बड़ी होती है, काजल लगाने से आँख का जो जर है वो खुलता है।
बट मैं अपनी न्यूबॉर्न बेबी को काजल अप्लाई नहीं करती हूँ। तो माउथ का इस तरीके से मसाज मैं आपको बता ही दी और टेथ का यहाँ है, तो इस तरीके से कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेबी को भी रिलैक्स फील होगा और फेस का शेप बनेगा। बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबी को इस तरीके से फेस का मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं अपनी न्यूबॉर्न बेबी का एवरीडे इस तरीके से मसाज करती हूँ। जब मेरी न्यूबॉर्न बेबी हुई थी तो वो मतलब सर्दी थोड़ा हो गया था, तो उन्हें उस वक्त डॉक्टर दवाई नहीं दिए थे, बस नोज़ल स्प्रे आता है नाक का ड्रॉप, तो नोज़ल स्प्रे दिए थे। मैं नाक में, जब भी बच्चे को नाक जाम हो तो आप नोज़ल स्प्रे दें, उससे बच्चे का नाक बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो नाक दबा रही हूँ, तो बच्चे को थोड़ा सा सर्दी हो चुका है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो धीरे धीरे दबाना है। और याद रखना है, बच्चे का नाक हमेशा ना जाम हो तब नाक का मसाज नहीं करना है, उससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। तो आप ना नोज़ल स्प्रे का यूज करें, नोज़ल स्प्रे बच्चे के नाक में डालें, नाक उससे बिल्कुल फ्रेश रहेगा। यहाँ पे मेरी बेबी को हल्का सर्दी हुआ है, लेकिन नाक में ड्रॉप डाल दी हूँ मैं, उसके बाद मैं मसाज कर रही हूँ। तो नाक में ड्रॉप डालने के बाद आप मसाज करें, ताकि बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। और नाक दबा कर नहीं रखना है, फटाफट नाक का हल्के हाथों से करना है, ताकि बच्चे को सांस लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। और इस तरह से आईब्रो का मसाज इस तरीके से करें आप, आँख को बीच में दबाकर बीच से आँख का करें। उससे क्या होगा कि आईब्रो का जो हेयर है वो ऊपर ही रहेगा, ज़्यादा आँख की तरफ नीचे की ओर नहीं आएगा आईब्रो। तो इस तरीके से आँख का भी मसाज बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ भी ज़ोर से ना करें, न्यूबॉर्न बेबी है, बहुत सेंसिटिव होती है, तो आप इनका मसाज में जो भी करें आप बिल्कुल धीरे करना है। आप लोग कमेंट में पूछती हैं कि इनका एज कितना है, तो इनका एज 26 जनवरी को पैदा हुई थी, आज 12 तारीख है, तो मतलब 15 दिन की हो चुकी है ये, 15-16 दिन की, ऐसे कुछ 3 महीना 15-16 दिन की हो चुकी है। तो इनका एज अगर आप लोग को जानना है तो ये 26 जनवरी को हुई थी, दिन में 12 बजे 11 बजे। तो इसीलिए मैं आप लोग को इनका एज बता दी, तो आप लोग बार बार पूछते हैं। और एक कमेंट में आया था कि मैं अपने यूसुफ बेटा को डायपर पहनाती हूँ कि नहीं, तो मैं उनको डायपर नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं पहनाती हूँ कि मैं रात में जब वो सोता है तो उसे मैं पेशाब करा कर सोती हूँ, और जब वो मॉर्निंग में उठता है तो सवेरे उसे करा देती हूँ, फिर वो बेड पे पेशाब नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। मैं ठंडी में भी नहीं पहनाती हूँ, चल जाता है। और सेफ्टी के लिए बेड पे मैं मैट बिछाए रहती हूँ। और एक कमेंट ये भी आया था कि आप अपनी बेबी को दिन भर कितनी बार दूध देती हैं, तो मैं आपको सही बता दूं, मैं अभी अपनी बेबी को फार्मूला मिल्क नहीं दे रही हूँ, क्योंकि फार्मूला मिल्क दे रही थी बट अभी थोड़ा सा स्टॉप कर दी हूँ। मैं ट्राई की गाय का दूध देकर, क्योंकि गाय का दूध माँ के दूध के बराबर होता है, गाय और माँ दोनों बराबर होते हैं। तो मैं सोची कि अगर माँ का दूध बच्चे थोड़ा पेट नहीं भर रहा है तो क्यों ना मैं गाय का दूध दूँ, तो इसलिए मैं गाय के दूध में थोड़ा सा पानी मिक्स करके दे रही हूँ। डॉक्टर अलाउ नहीं करते हैं 1 साल से पहले न्यूबॉर्न बेबी का, बट हाँ गाय का दूध पुराने ज़माने की दादी कहती है और होते आ रहा है कि गाय का दूध माँ के दूध के बराबर होता है, तो आप प्लीज़ गाय का दूध दे सकती हैं। वैसे आप डॉक्टर से अलाउ कर ले, सेट करने का हो जाता है, किसी किसी बच्चे को सेट नहीं करता है, फार्मूला मिल्क ही सेट करता है, तो आप फार्मूला मिल्क ही दें। मेरी बेबी को गाय का दूध सेट कर गया है, तो मैं 1.5 लीटर दूध लेती हूँ और आधा लीटर उसमें पानी मिलाती हूँ, तो मतलब थोड़ा कम जाता है, तो आज मैं उसका बढ़ा दी हूँ, 2 लीटर दूध ली हूँ। मतलब मेरी बेबी दिन में 2 लीटर दूध पी जाती है आराम से। तो आप निप्पल की सहायता से आप 2 लीटर दूध आराम से पिला सकते हैं। और मैं निप्पल की बात करूँ तो मैं इसका निप्पल, अभी तो मैं प्लास्टिक का ही यूज़ करती हूँ, बट निप्पल कांच का यूज़ करना चाहिए, उससे क्या होता है कि उस निप्पल में इन्फेक्शन नहीं होता है। जब भी मेरी बेबी 5 मंथ की हो जाएगी तो फिर मैं उन्हें सॉलिड स्टार्ट कर दूँगी। 5 से 6 मंथ के बीच में सॉलिड स्टार्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने यूसुफ बेटा को 5 से 6 मंथ के बीच ही अप्लाई की थी। और जब मैं दी थी उन्हें तो वो बहुत अच्छे तरीके से 3 टाइम 1-1 कटोरी खाते थे, बहुत अच्छी खाते थे वो उस टाइम में, जब वो 5 से 6 मंथ के बीच था। तो जब मैं फर्स्ट बार उसे अप्लाई की थी, मैं एप्पल का प्यूरी बना कर दी थी ये सब। तो जब मैं अपनी बेबी को दूंगी तो वो मैं वीडियो ज़रूर डालूंगी कि मैं अपनी बेबी को 5 मंथ में फर्स्ट सॉलिड क्या दे रही हूँ, वो वीडियो मैं ज़रूर डालूँगी। मेरी बेबी को अभी 1-1.5 महीना बाकी है, 1.5 महीना बाकी है 5 मंथ होने में। जैसे ही होगा मैं उन्हें
सॉलिड देना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि सॉलिड देने से क्या होता है कि बच्चे दूध कम लेते हैं। सॉलिड से उनका पेट भर जाता है, फिर दूध कम लेते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। बच्चे को जितना हो सके सॉलिड देना चाहिए। वही दूध को आप दीजिए, बट उसको सॉलिड में मिक्स करके दीजिए, तो वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। और बच्चे को रागी भी बहुत फ़ायदा करता है। तो मैं अपने बेटा को रागी भी देती थी, बहुत सेट कर गया था और बहुत अच्छा होता है रागी। आप लोग रागी अपने बच्चे को ज़रूर दीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है अच्छे तरीके से, और बच्चे ग्रो करते हैं। पुराने ज़माने में तो रागी की ही रोटी खाई जाती है। हिंदी में अगर मैं आपको बता दूँ तो उसे मड़वा कहा जाता है। मड़वा का जो रागी होता है, जो केला के साथ मिक्स करके बच्चे को दीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो मैं जब अपने बेबी को दूंगी तो वो वीडियो में डालूंगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो फेस का मसाज कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इनके लेग का मसाज करूँगी। लेग का मसाज के लिए मैं उन्हें पट करके इस तरीके से सुला देती हूँ, और वो बहुत आराम तरीके से, देख सकते हैं आप लोग कैसे मसाज करवा रही हूँ, उन्हें बहुत रिलैक्स मिलता है। और ये तलवा बहुत ज़रूरी होता है। तलवे से क्या होता है कि तलवे से भी चेहरा चमकता है। आप तलवे का जब मसाज कराएंगे, जब आपको रिलैक्स फील होगा, तो उससे फेस पे ग्लोविंग आता है, फेस शाइनिंग करेगा बच्चे का, और दिमाग से भी उसका कॉन्टेक्ट होता है, दिमाग भी मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। तो बचपन में अगर आप अच्छे से केयर कर लेना, तो बड़े होने के बाद आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। और पेट में जब रहे बेबी, तो उस टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए। तो फिर जब बेबी का पैदाइश के बाद, जन्म के बाद, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। मेरी बेबी जब पेट में थी तो मैं बहुत ज़्यादा केयर की थी। मेरा लगभग वेट मेरा जो हो चुका था 75 केजी मेरा हो चुका था, और मेरी बेबी का वेट जो हो चुका था, वो मैं आपको बता दूँ तो वो 4.5 केजी थी। 4 केजी 600 ग्राम थी। अगर आप कहें तो मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा दूँगी। तो बहुत ही अच्छा वेट हुआ था। और फेस का मसाज, जब तक आपकी न्यूबॉर्न बेबी है, जब तक आप फेस का मसाज करते रहिए, क्योंकि बड़े होने के बाद स्टेप उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता। फ़ायदा करता है बट उतना ज़्यादा नहीं, जितना बच्चे को छोटे में फ़ायदा करता है फेस का स्टेप। अभी जो फेस का है, इस टाइम में अगर आप जितना मसाज करेंगे फेस का, उतना ही अच्छा होगा और उतना ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा अभी। क्योंकि बड़े होने के बाद भी फ़ायदा करता है, बट उतना नहीं करता जितना छोटे में करता है। छोटे में आप जिस तरीके से फेस का शेप बनाना चाहेंगे बन जाएगा। तो आप बच्चे को छोटे में ही फेस का मसाज ज़्यादातर करें, क्योंकि बड़ी हो जाएगी। छोटा बचपन कब भी जाता है पता नहीं चलता है। जब बड़ी हो जाएगी तो फिर फेस का अप्लाई, फेस का मसाज कर भी नहीं पाएंगे और बच्चे भी रोएंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फिर आपके लिए कोई अच्छी सी वीडियो लाएंगे न्यूबॉर्न बेबी के लिए। बाय।